आजादी के अमृत महोत्सव पर्व पर हम आज आपके लिए भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान हुए अभी तक के सबसे बड़े संघर्ष, भारत छोड़ो आंदोलन और उसके पीछे के कारण के विषयों के महत्वपूर्ण जानकारी लेकर रहे हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं नूली 24 और बने रहिए हमारे इस वीडियो में अंत तक। दोस्तों, देश आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर अमृत महोत्सव पर्व मनाया जा रहा है। परंतु दोस्तों, ये आजादी हमें ऐसे ही नहीं मिली, बल्कि इसके लिए 200 वर्षों तक भारतीयों ने कड़ा संघर्ष किया। देशवासियों ने हजारों बलिदान दिए, तब जाकर 15 अगस्त 1947 को हमें यह आजादी मिली। अमृत महोत्सव के पर्व पर आज हमको आपके लिए आजादी की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में जानकारी लेकर आई है। दोस्तों, सन 9 अगस्त 1942 को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे बड़ा जन आंदोलन शुरू हुआ, जिसे भारत छोड़ो आंदोलन का नाम दिया गया। अंग्रेजों ने इस आंदोलन को दबाने के लिए कठोर और क्रूर कार्रवाई की, परंतु उस दौरान अंग्रेजों की अत्यंत दमनकारी नीतियों से उब चुके थे। दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन का स्पष्ट संदेश दिया गया और ब्रिटिश सरकार के पास भी भारत से अपनी सत्ता को समाप्त करना ही एक आखिरी मार्ग यही बचा था। आज से करीब 80 साल पहले 9 अगस्त 1942 को भारतीयों ने स्वतंत्रता संग्राम के निर्णायक और अंतिम चरण की शुरुआत की। दोस्तों, इस आंदोलन की कल्पना किसी ने नहीं की थी कि भारतीय बिना किसी नेतृत्व के आंदोलन कर सकते हैं। इस आंदोलन ने विश्व को एक संदेश दिया कि भारतीय अब और अधिक समय तक ब्रिटिश साम्राज्य की गुलामी नहीं कर सकेंगे। और इसी प्रकार दोस्तों, 8 अगस्त 1947 को गांधी जी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया और बंबई में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कमेटी के सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। गांधी जी ने बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में अपने भाषण में करो या मरो का आह्वान किया, जिसके बाद भारतीय सड़कों पर आ गए और अंग्रेजों के विरुद्ध प्रदर्शन करने लगे। और इस दौरान स्वतंत्रता आंदोलन के लोकप्रिय नेता अरुणा आसफ अली ने ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराया था। दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा एक समाजवादी और ट्रेड यूनियन के नेता यूसुफ मेहरली द्वारा भी दिया गया था। मेहरली ने ही साइमन गो बेग का भी नारा दिया था। इस आंदोलन के दौरान सतारा और बलिया में लोगों ने समांतर सरकार की गठन किया था। दोस्तों, मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन को भारत के संविधान एवं स्वशासन के निर्माण के लिए भेजा गया था, लेकिन यह मिशन असफल रहा, जो कि आंदोलन का तात्कालिक कारण बना। यह मिशन विफल हो गया क्योंकि इसने भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता नहीं, बल्कि विभाजन के साथ डोमिनियन स्टेट की पेशकश की थी। और साथ ही दोस्तों, उस दौरान द्वितीय विश्व युद्ध भी चल रहा था और अंग्रेज सरकार ने भारतीयों की सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल कर दिया था। और दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार विरोधी भावना और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग ने भारतीय जनता के बीच उत्साह पैदा कर दिया था। वहीं अखिल भारतीय किसान सभा, फॉरवर्ड ब्लॉक आदि संगठनों के गठन ने भी इस आंदोलन के लिए पृष्ठभूमि तैयार की। दोस्तों, जानते हैं इन आंदोलन के कारण। दोस्तों, ये आंदोलन कई चरणों में हुआ, जिसमें शुरुआत में शहरी विद्रोह, हड़ताल, बहिष्कार और धरने हुए, जिसे अंग्रेज सरकार द्वारा जल्द ही दबा दिया गया। पूरे देश में हड़तालें तथा प्रदर्शन हुए और श्रमिकों ने कारखाने और फैक्ट्रियों में काम करना से मना कर दिया और गांधी जी को पूर्णा के आगा खां पैलेस में कैद करके बंद किया गया और लगभग सभी बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हुई। धीरे धीरे ये आंदोलन गांव में भी फैल गया, जिससे किसानों में भी विद्रोह की भावना का विस्तार हुआ। इसमें संचार प्रणाली जैसे रेलवे ट्रैक और स्टेशन, टेलीग्राफ तार व पोल आदि को बाधित करने का प्रयास किया गया। सरकारी भवनों और औपनिवेशिक सत्ता के अन्य दृश्य प्रतीकों को समाप्त करने का भी लक्ष्य रखा गया और अंत में अलग अलग इलाकों में राष्ट्रीय सरकार या समांतर सरकारों का गठन किया गया। दोस्तों, वर्ष 1944 में भारत छोड़ो आंदोलन को अंग्रेज सरकार ने क्रूरता से कुचल दिया गया और यह कहते हुए तत्काल स्वतंत्रता के दौरान इनकार कर दिया था कि स्वतंत्रता द्वितीय युद्ध की समाप्ति के बाद ही दी जाएगी। किंतु इस आंदोलन के कारण सरकार ने यह स्पष्ट किया कि भारत को लंबे समय तक नियंत्रित करना संभव नहीं है। इस आंदोलन के कारण ब्रिटिश सरकार के साथ भारत की राजनीतिक वार्ता की प्रकृति ही बदल दी गई। अतः इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप भारत की स्वतंत्रता का मार्गदर्शन प्रस्तुत हुआ।
तो दोस्तों ये था हमारा भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में आर्टिकल। और ऐसे ही आर्टिकल पाने के लिए न्यूली 24 को सब्सक्राइब कीजिए। हैव ए नाइस डे। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।